कुछ ख्वाब अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। मसलन कोई बंदा ख्वाब के अंदर मदीना शरीफ पहुंचा हुआ है, कोई खाने काबे का तवाफ कर रहा है, तो जब बंदे की आंख खुलती है तो बंदा बड़ा फ्रेश होता है, बड़ा खुश होता है। और बाज़ औक़ात बड़े डरावने ख्वाब आते हैं और फिर बंदा उनकी ताबीर पूछने के लिए भी कोशिश करता है कि कोई अल्लाह वाला मिल जाए, मुझे इसकी ताबीर का पता चल जाए। आज मैं आपको एक ख्वाब सुनाऊंगा और उसकी ताबीर भी सुनाऊंगा, और हर बंदा ये समझे कि ये मेरा ही ख्वाब है और मेरी ही ताबीर है। बड़े तवज्जो से, गौर से, दिल के कानों से सुनने वाला है ख्वाब। एक बंदे ने ख्वाब में देखा कि वो जंगल बियाबान में है और एक शेर खूनखार उसका ताक़ुब कर रहा है। ये जान बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसको एहसास हुआ कि मैं दौड़कर शेर से जान बचा नहीं सकता, कोई और तरीका अपनाना चाहिए। दौड़ते दौड़ते रास्ते में एक गधा आ गया, टोया। ये बड़ा खुश हुआ कि चलो मैं इस गधे के अंदर छलांग लगा दूंगा, शेर की नजरों से ओझल हो जाऊंगा, शेर आगे निकल जाएगा, मैं अपनी जान बचा लूंगा। जब ये गधे के अंदर कूदने लगा, एक दिल हिला देने वाला मंजर उसने देखा कि उस गधे के अंदर पहले से ही सांप और बिच्छू फन खलारे मौजूद है। ये परेशान हो गया कि मैं जान बचाने के लिए तो इसमें कूदने लगा, इसमें तो मौत पहले खड़ी है। अब सोचा कि अब क्या किया जाए। इतने में इसने देखा कि उसी गधे के ऊपर दरख्त की 2 शाखें लटक रही हैं, 2 शाखें लटक रही है। इसकी ज़हन में ख्याल आया कि मैं अगर इन्हीं दोनों शाखों को पकड़ के लटक जाऊं, शेर से भी बच जाऊंगा, गड़े के अंदर मौजूद सांप और बिच्छुओं से भी बच जाऊंगा। लिहाजा ये दोनों शाखों को पकड़ के ना ऐसे लटक गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी तो इसने देखा कि 2 चूहे हैं, एक का रंग सफेद है, एक का रंग स्याह है। दोनों चूहे दोनों शाखों को कुतर रहे हैं जिसके साथ पकड़ के ये लटका हुआ था। परेशान हो गया कि ये चूहे कुतरने में कामयाब हो गए तो मैं तो नीचे गिरूंगा। शेर भी मौजूद है गड़े में, सांप और बिच्छू भी मौजूद है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ऊपर से इसके मुंह के अंदर एक मीठा मशरूब, जैसे शहद नहीं होता, इस तरह एक मीठा मशरूब गिरने लगा जो इतना लजीज था कि इसने इसको बड़े मज़े से, बड़ा चस्का लेके खाना शुरू कर दिया।
ये मशरूब पीने में इस कदर मशहूर हो गया, इस कदर महब हो गया, ना इसको शेर का ख्याल रहा, ना घड़े के अंदर मौजूद सांप और बिच्छुओं का ख्याल रहा, ना ये ख्याल रहा कि दो चूहे मेरी इन शाखों को कुतर रहे हैं जिसको पकड़ के मैं लटका हुआ हूँ। ये मज़े ले लेके ना तो वो मशरूब पीने में मशगूल हो गया। इतने में चूहे जो थे वो दोनों शाखों को कुतरने में कामयाब हो गए। ये धड़ाम से नीचे गिरा, शेर ने इस पर हमला किया, ये गड़े में चला गया, सांप और बिच्छू इसके साथ चिमट गए। इसने अल्लाह के नेक बंदे को बतलाया, जी ये मैंने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर आप मुझे बतलाएं। फरमान लगे कि वो जो शेर तुमने देखा वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो हर वक्त तेरे पीछे लगे हैं। जैसे ही वक्त मिलेगा, टाइम आएगा, वो तुझे दबोच लेंगे, तू हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरार हासिल। मुझे बोलो, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम बड़े बड़े किलों में भी बंद हो जाओ, मौत से बचे। आपको बुलेट प्रूफ जैकेट मिल जाएगी, बम प्रूफ गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन मौत प्रूफ नहीं मिलेगी। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हर वक्त तेरे पीछे लगे हुए हैं, और जब टाइम आ जाएगा वो तुझे पकड़ लेंगे, तो उनसे फरार हासिल नहीं कर सकता। और फरमाया, ये जो तुझे गड़ा नजर आया था जिसमें सांप और बिच्छू थे, ये तेरी कब्र थी, और जिस दो शाखों के साथ तू पकड़ के लटका हुआ था वो तेरी लाइफ थी, जिंदगी। और सफ़ेद और स्याह चूहे ये दिन और रात हैं जो तेरी जिंदगी को रोज़ाना काट रहे हैं। जैसे जैसे दिन रात गुजर रहे हैं, तू सोच रहा है मेरी उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, तेरी उम्र कम हो रही है। तू मौत के करीब करता चलता चला जा रहा है। जितने दिन गुजर रहे हैं तू मौत के करीब होता चला जा रहा है, मौत के करीब होता चला जा रहा है। और फरमाया, वो जो मीठा मशरूब तेरे मुंह में गिरा था वो थी दुनिया की मोहब्बत। तो दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मशगूल हो गया कि इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी भूल गया, अपनी अंधेरी कब्र को भी भूल गया, और ये भी भूल गया कि मैं मौत के करीब होता चला जा रहा हूँ, करीब होता चला जा रहा हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, हकीकत में देखा जाए तो ये हमारी ही ख्वाब है और हमारी ही ताबीर है। आज हम यहाँ पर ख़त्मे चेहलम पे आए हैं। नाराज़ ना होना, मेरी बातें आपको कड़वी तो लगेंगी, लेकिन ये मेरे दिल का दर्द है। हम यहाँ ख़त्म शरीफ पर आए हैं तो हमारा नज़रिया क्या है,
बस ये उस्मान भाई की माँ ने मरना था, मर गई, हमने नहीं मरना। उनका वक्त आया, मर गई, हमें नहीं मरना। लो, मैं दावे से ये बात कहने लगा हूँ, जिस दिन हम ये अपने अंदर यकीन बिठा लें कि मैंने भी मरना है, लो आखिरत की तैयारी करना आसान हो जाएगा, नेकियां करना आसान हो जाएगा। हम कब्रिस्तान भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें मौत याद नहीं आती। हम कहते हैं बस ये मरने वाला मर गया है, हमें नहीं मरना। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो आया मुबारका तिलावत की है कुरान मजीद की, बड़ी मशहूर आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो भाई हम भी उसमें शामिल हैं, हमें भी मौत आनी है।